स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये डिफरेंट टाइप के आप इंटीग्रल देख रहे हैं, ये हमारे 1 to 10 इंटीग्रल्स हैं। तो इस टाइप के फंक्शन का कैसे हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं वो हमने स्टडी कर लिया है। ये हमारे पास कितने टाइप के फंक्शन थे? 10 फंक्शन थे। उनके कैसे हम इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं ये हमने देख लिया है। आज हम कुछ और स्पेशल इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। कौन कौन से फंक्शन हमारे पास रहेंगे वो अभी हम देखते हैं। ये हमारे पास 10 जो फार्मूलाज हमने ड्राइव किए थे। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल कैटेगरी में ही 11th इंटीग्रल हमारे पास, और क्या है? दिस इज 1 अपॉन दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका रूट। इसका इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? और भी है हमारे पास 12। ये हमारे पास किस टाइप का इंटीग्रल फंक्शन किस टाइप का है? दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये हमारे पास 11, 12, 13 ये जो हमारे पास फंक्शन है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आज हम कैसे कैसे ये इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे ये हम देखेंगे। पहले हम सीधे सीधे इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1 to 10 तो हमने ये सारे जो हैं वो इनके फार्मूला स्टडी कर लिए थे। अब 11th इस टाइप का अगर हमारे पास फंक्शन आता है तो उसका इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये इसका फार्मूला हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम इनका प्रूफ भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कैसे इसका फॉर्मूला आएगा, हमारे पास ये x/2 क्या रहेगा? x/2 टेक्निक भी देख लें कि कैसे आपने इन फार्मूलाज को लर्न भी करना है, माइंड में भी रखना है। x/2 और ये सेम जो यहाँ पर जिसका हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं फंक्शन का, वो सेम फंक्शन आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी आपने x/2 सेम जो फंक्शन आपके पास यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है वहाँ यहाँ पर भी हमने x/2 और सेम जो फंक्शन हमारा है क्या आ गया? ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना तो सेम, जैसे पहले क्या लिख रहे हैं आप? x/2 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 सभी के लिए, और उसके बाद जिसका इंटीग्रल हम फंक्शन का फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, वो फंक्शन आपने लिख देना है। ये फंक्शन लिख दिया ना, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट था, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट था। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म अगर प्लस में है तो प्लस में लिखना है। अब ये है ना कांस्टेंट टर्म, यहाँ ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो ए स्क्वायर के आगे इधर साइन कौन सा? प्लस का, तो क्या आ जाएगा? प्लस ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसमें भी आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या है? स्क्वायर, लेकिन साइन है माइनस का, तो ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये टेक्निक है, फॉर्मूला जो है वो कैसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास कौन सा साइन है? कांस्टेंट टर्म के आगे प्लस का, तो क्या रहेगा हमारे पास? प्लस ए स्क्वायर बाय 2। तो देख रहे हैं आप, सेम एक जैसा जो है वो सभी में चल रहा है। और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? इंटीग्रल। इंटीग्रल किसका? यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी? इंटीग्रल ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, ये वैल्यू आएगी। मतलब इसका जो रेसिप्रोकल होगा फंक्शन का, उसका इंटीग्रल वो यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो क्या होता है ये हमने करा हुआ है पीछे, आप देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर दिस इज 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। तो ये हमारे पास क्या रहता है वही हम यहाँ पर लिख देंगे। दैट इज यहाँ पर इसका जो इंटीग्रल है, मतलब 1 अपॉन दिस वन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है यहाँ पर इसका इंटीग्रल? साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये हमारे पास बन गया, हो गया इसके लिए। यहाँ ये कंप्लीट हो गया हमारा, इसका इंटीग्रल ये आएगा।
और यहाँ पर अब इसका जो रेसिप्रोकल है उसका इंटीग्रल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल हमें क्या मिले, इसका जो रेसिप्रोकल है उसका इंटीग्रल हमें क्या मिलेगा, दैट इज लॉग ऑफ, यहाँ पर क्या रहेगा, लॉग ऑफ क्या रहता है, एक्स प्लस दिस इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट अब एक यहाँ पर रह गया है, यहाँ पर आके इसका जो रेसिप्रोकल है इस फंक्शन का उसका इंटीग्रल क्या रहेगा, दिस इज अगेन लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारे पास तीनों फॉर्मूले जो इस टाइप के अगर फंक्शन होंगे तो उसका इंटीग्रल जो है वो ये यहाँ पर ऐसे आएगा 11, 12, 13। आप बोलेंगे ये आए कैसे, ये कहाँ से लिख दिए फॉर्मूले, ठीक है ना। तो बिल्कुल हम इनका प्रूफ भी देखेंगे कि ये कैसे हम कर रहे हैं। तो पहले आप 11th ले लें, यहाँ 11th का प्रूफ देखते हैं। मतलब यहाँ पर जो 11th है फॉर्मूला, इसका हमारे पास यहाँ पर जो गिवन जो हमें फंक्शन है वो क्या है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे इसको कर सकते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूशन से बिल्कुल कर सकते हैं। क्या भरते हैं, यहाँ पर पुट कर दो x इक्वल टू साइन टी, एक्स इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं ना इसको, पुट x इक्वल टू साइन टी। तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos t dt, dx क्या आ गया, cos t dt, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये देयरफॉर ये इसको आपने क्या ले लिया है, लेट i, इसको आपने क्या ले लिया है, लेट i दिस वन। तो दिस इम्प्लाइज दैट i हमारा क्या बन जाएगा, i हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज a sin t है ना, हाँ ये a sin t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा a cos t। तो अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दिस इज a स्क्वायर, और यहाँ पर आप x के प्लेस पर a sin t भरेंगे, क्या आएगा माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर t आ जाएगा, ठीक है। और dx के प्लेस पर क्या आ जाएगा, a cos t dt, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज यहाँ से आपने क्या कॉमन ले लिया, a स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और क्या आ गया हमारे पास, इंटू a cos t dt, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर आपको a स्क्वायर का रूट जो है वो क्या आ गया, a, तो a यहाँ से भी आपके पास जो है वो a स्क्वायर आपका बाहर आ गया, ये वाला a, और यहाँ से भी आपका a कॉमन बाहर आ जाएगा ना, रूट के बाहर a स्क्वायर का रूट जो है वो a, 1 माइनस दिस इज साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर टी का रूट क्या हो जाएगा, कॉस टी, और ये यहाँ से भी हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस स्क्वायर टी और इनटू डी टी, राइट। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज ए स्क्वायर, यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी का हमारे पास एक फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 प्लस cos 2t बाई 2, यही होता है ना, दिस इज dt। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो है, इसका हमने यूज कर दिया है यहाँ, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल हमारा किसका आ जाएगा, 1/2 dt, और इंटीग्रल किसका आ जाएगा, cos 2t/2, इसका हमारे पास ये dt, एंड दिस इज प्लस हमारे पास c, एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1/, इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज 1/2t, और यहाँ पर ये 1/2 आपका जो है वो कॉमन आउटसाइड कांस्टेंट क्वांटिटी, तो cos 2t का इंटीग्रल हमारे पास क्या रहेगा, sin 2t, और ये 2 नीचे है पहले ऑलरेडी, तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 प्लस c हमारे पास, एंड दिस इज, अब हमने t में थोड़ा ना आंसर देना है, किस में आंसर देना है, हमारा तो x में आंसर चाहिए, तो t हमारे पास क्या हो गया, t हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट दिस इज अ साइन इनवर्स x बाय a,
और साइन 2t, ये तो बच्चा बच्चा जो है वो इसको जानता है कि क्या हो जाएगा, दिस इज 2 साइन t cos t बाय 4 प्लस c, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दे, एक्स बाय ए, और ये 2 से हमारे पास क्या हो गया, ये 1/2 ही रह गया हमारे पास, कट गया ना, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। साइन टी हमारे पास क्या था, साइन टी हमारे पास क्या है भाई, एक्स वाई ए, और क्या है, साइन टी क्या है, एक्स वाई ए, और कॉस टी हमारे पास क्या बचेगा, कॉस टी हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर, साइन टी जो है वो क्या है, दैट इज एक्स वाई ए, रूट होगा ना ये, प्लस सी। तो इस तरह से ये तो हो गया प्रूफ, नहीं हुआ अभी, हाँ देखो अभी हो रहा है, ये कंप्लीट होने वाला है, ए स्क्वायर बाय 2 और क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स वाई ए, और यहाँ पर आपका ए स्क्वायर और ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, अभी यहाँ पर क्या बच गया, ए एक्स वाई 2, और इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो गया, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर रूट के अंदर था ना, क्या हमें बच गया यहाँ पर ए और प्लस सी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर ये ए जो है ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये वाली इस क्वांटिटी को हम आगे लिख लेते हैं, क्या हो गया एक्स वाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी। तो यही तो हमारा रिजल्ट था, यही तो हमारा फॉर्मूला नंबर 11, जो ये 11 था, यही था ना हमारा रिजल्ट, ये तो बिल्कुल हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लिया हमने इसको। इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं, इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम बाय पार्ट से कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको भी कर सकते हैं आप बाय पार्ट से प्रूव, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। तो सेकंड जो नेक्स्ट वन है, एंड दैट इज कौन से वाला था हमारा 12, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहें तो कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर आप किससे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए सिकेंड थीटा, ए सिकेंड टी पुट कर लो, या ए सिकेंड थीटा पुट कर लो, जो करना है, और यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन से एक्स इक्वल टू आप क्या यहाँ पर पुट कर लेंगे ए टेंजेंट थीटा या फिर ए टेंजेंट टी, तो उससे भी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो 12 वाला है उसको कैसे कर रहे हैं, उसको कैसे कर रहे हैं बाय पार्ट से, ठीक है। 11 वाले को आप बाय पार्ट से आप खुद कर लेंगे ना, हाँ ठीक। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं दैट इज 12, जो हमारा फॉर्मूला है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 12, वन इज 12 का जो प्रूफ है यहाँ पर, लेट इंटीग्रल इज इक्वल टू व्हाट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है ये, एक्स इक्वल टू क्या करेंगे आप, ए सिकेंड थीटा पुट करो, हो जाएगा। अच्छा चलो सब्स्टिट्यूशन से नहीं करना है तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करना है तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करना पड़ेगा, पहला काम तो ये, यहाँ तो है ही एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या ले लो, यूनिटी ले लो, दूसरा फंक्शन हम क्या कंसीडर कर लेंगे, यहाँ यूनिटी कंसीडर कर लो, क्या दिक्कत है, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लूंगा, इसको सेकंड फंक्शन लूंगा, तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मुझे तो इसका इंटीग्रल चाहिए, अगर मैं इसको सेकंड फंक्शन लूंगा तो इसका इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल तो हमें पता नहीं है, वो तो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, वो तो निकाल रहे हैं, तो इसको हम क्या लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और ये मेरे पास क्या रहेगा सेकंड फंक्शन यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास आइलेट टेक्निक भी है, क्या है आइलेट, ये कोई यहाँ पर, ठीक है, थ्योरम थोड़ा नहीं है ये, लेकिन ये एक हमारे पास एक टेक्निक है
जिसकी हेल्प से हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, कई बार ये काम कर भी जाती है, कई बार नहीं भी करती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे पास ये अलजेब्रिक फंक्शन है, नीचे रूट के अंदर क्या अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को भी हम क्या लेते हैं, ये ना तो क्या इनवर्स है ना तो लॉगरिथमिक, क्या अलजेब्रिक, तो वैसे भी हम इसको क्या ले सकेंगे, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन हमारा, वैसे भी ये हमें सेंस करना होता है कि जब हम जिसका अगर हम बाय पार्ट्स में सेकंड फंक्शन हम वो चूज करते हैं जिसका हम इंटीग्रल आसानी से फाइंड आउट कर सकें। अगर हमें दिक्कत आ रही हो, सेकंड जो हमने फंक्शन चूज किया उसका इंटीग्रल हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारे पास जो बाय पार्ट्स जो फॉर्मूला है वो काम नहीं करता है। तो अब यहाँ इसको हमने फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया, इसको सब्स्टिट्यूशन से भी किया जा सकता है, लेकिन अब हम दूसरे मेथड से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो अब बाय पार्ट्स आप लगा दो तो हमारे पास क्या आता है, बाय पार्ट्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम बाय पार्ट्स भी बोल लेते हैं। तो क्या मेरा ये इंटीग्रल बन जाएगा, ये देखते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, दिस वन जो है वो हमारा सेकंड फंक्शन। तो इसका इंटीग्रल माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और इसका होल का इंटीग्रल, राइट। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। तो अब मेरे पास यहाँ पर ये 1 dx, ये इंटीग्रल जो है वो वैल्यू क्या आएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज x माइनस ऑफ, यहाँ पर हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या बनेगा, नीचे चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर 2 भी रहेगा हमारे पास, 2 इंटू मतलब 2 इंटू, ध्यान रखें इसका डेरिवेटिव करते 1/2 है ना, रेज टू पावर, तो इंटू एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, और यहाँ पर भी मुझे क्या मिल रहा है, इसका इंटीग्रल जो है वो क्या मिला हमें, x प्लस सी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्या हमारे पास आ रहा है, x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ व्हाट, दिस इज ये 1/2 आप आउटसाइड ले लें, और नहीं 2 से 2 कैंसिल ही हो गया, 2 से 2 तो हमारा कैंसिल ही हो गया, बाहर लेने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम हटा रहे हैं, इसकी तो बाहर लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या बचा हमारे पास, दैट इज़ 1/1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या हो गया, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो dx भी यहाँ पर भी हमारे पास dx तो रहना ही है ना। अभी हम इंटीग्रल जो है इसका इंटीग्रल तो फाइंड आउट करना है ना हमने, हाँ। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ व्हाट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, आप देखें यहाँ क्या लिखा जा सकता है इसको, भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, ये एक्स स्क्वायर को, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर सेम क्वांटिटी हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट प्लस सी, तो हमारे पास दिस इज dx। तो यहाँ पर अब हम क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे, आगे LCM नहीं ले लेंगे, LCM का उलट क्या हो जाएगा यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, LCM तो ऑलरेडी है, इसका उलट जो LCM का दैट इज ये है ना, dx, और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx प्लस सी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए, और यहाँ पर ये मेरे पास इसको हम सॉल्व, यहाँ पर पावर जो है वो क्या है, सेम क्वांटिटी ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का यहाँ पर रूट है, तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस 1/2 dx, और यहाँ पर इसका इंटीग्रल, ये ए स्क्वायर तो हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी, और किसका इंटीग्रल अब हमें निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx प्लस सी, इसका इंटीग्रल तो हमें पता है,
इसका इंटीग्रल तो हमें आता है ना निकालने। यस, ये इस टाइप के तो हमने करे हैं, ये इस टाइप के इंटीग्रल तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले, है ना। तो वहीं से लिख देंगे और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो और यहाँ पर ये क्या मेरे पास बन गया, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 में से 1/2 गया, क्या रह गया 1/2, तो उस 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस दिस वन, और यहाँ पर हमें इसका जो इंटीग्रल है वो क्या है, दैट इज लॉग ऑफ नथिंग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यही आएगा। हाँ, तो ये हो गया ना, बिल्कुल हो गया। दिस इज माइनस, ये माइनस का, और ये इसी का तो इंटीग्रल निकाल रहे थे ना, इसी की तो वैल्यू निकाल रहे थे। देखो यहाँ पर आई क्या था मेरे पास, आई क्या था, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये सेम, इसको हम आई भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, आई के, आई तो है, ये इंटीग्रली तो है जिसको हमने वैल्यूएट करना था, माइनस ऑफ ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, राइट। अब इधर क्या चल रहा है हमारा, ये आई तो चल रहा है, ये क्या चल रहा है आई, तो अब आई, एक आई आपका इधर से आ गया, 2 आई हो गए, है ना। तो दिस इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस, दिस इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इधर हमारे पास क्या है, दिस इज 2i, और यहाँ पर तो सेम एक्सप्रेशन वही, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस इम्प्लाइज दैट आई इज व्हाट, क्या हो गया, ये 2 नीचे चला जाएगा ना दोनों के साथ, x/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो सेम रिजल्ट यही आ रहा है ना। तो देखें आप, ये मेरे पास जो था वो अपना सेकंड जो इंटीग्रल, ये 12th, तो x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ दिस वन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमने प्रूफ इसका कर लिया, बाई पार्ट से कर लिया, चाहे सब्स्टिट्यूशन से आप कर लें। सेम आपका यहाँ पर भी, चाहे आप पार्ट से कर लें या सब्स्टिट्यूशन से कर लें, x इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। तो करेंगे ना आप इनको जो रह गए हैं, यस, वेरी राइट। तो अब हम आगे चल रहे हैं और कुछ अब हम क्वेश्चंस लेंगे, कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, ताकि ये जो हमने अभी जो अलग टाइप के जो इंटीग्रल आज हमने देखे हैं, तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरूर यहाँ करेंगे। और ये हम क्वेश्चंस कहाँ से ले रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज 7.7 से, ठीक है। तो जो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल चल रहा है उसका हमने काफ़ी पार्ट अब सॉल्व कर लिया है। तो अब हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 7.7 के कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 7.7, बुक आपकी कौन सी है, ये एनसीईआरटी, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, एंड दिस इज रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन है, इसका मुझे इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका, लेट आई, आपने ये इंटीग्रल ले लिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यस। एंड दिस इज, ये किस टाइप का है, विच इज ऑफ द टाइप, विच इज ऑफ द टाइप, ये किस टाइप का हमारा इंटीग्रल है वो लिखते हैं, विच इज ऑफ द टाइप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का इंटीग्रल है ना।
और ये तो हम जानते हैं, इसके लिए तो हमें पता है ये सारा है कि ये इस टाइप के इंटीग्रल की क्या वैल्यू हमारे पास आती है। वी नो दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्या रहता है, दिस इज एक्स बाई टू ना, और ये बाकी सेम है ना, ऐसे ही आ रहा था ना हमारे पास रिजल्ट। यस, और यहाँ पर आपके पास आगे कांस्टेंट टर्म, वो हमारे पास प्लस में है, प्लस में ए स्क्र बाई टू और ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, क्या है ये 11th रिजल्ट ही तो है, एक्स वाई ए प्लस सी, ये होता है ना। अब सीधे सीधे इसको अप्लाई कर दूँ, यहाँ ए के प्लेस पर 2 आ रहा है बस, देयरफॉर हमारे पास ए के प्लेस पर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हर जगह आप ए के प्लेस पे क्या भर दो, 2 भर दो, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स वाई 2 और प्लस सी। तो यही तो हमारे पास आ रहा है ना, ये आ गया, बस हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स वाई 2 और दिस इज 2 2 ज़ा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2 2 ज़ा 4 और 2 से 2 एक कैंसिल हो गया, तो क्या रहा मेरे पास, 2 रह गया, दैट इज 2 साइन इनवर्स एक्स वाई 2 प्लस सी एंड दिस इज अवर आंसर। तो क्या दिक्कत है इसमें, है ना, बहुत आसान। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, और कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, वो चलो सेकंड ही ले लेते हैं अभी। सेकंड वाला हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या है, वो देखो जरा, रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, राइट। तो किस टाइप का इंटीग्रल है वो हम देखेंगे। सॉल्यूशन, लेट, यहाँ पर इसको आपने क्या कर लिया, आई कंसीडर कर लिया है, 1 माइनस 4x स्क्वायर dx, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 4x स्क्वायर को, बिल्कुल। तो अब ये किस टाइप का इंटीग्रल है, यहाँ पर जो मेरे पास क्या चाहिए, यहाँ पर 2x के प्लेस पर हमें x ही चाहिए, या फिर इसको आप क्या करो अब, ठीक है, क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर लें, क्या सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट 2x इक्वल टू क्या पुट कर दिया, t, दिस इम्प्लाइज दैट 2dx इक्वल टू dt, दिस इम्प्लाइज दैट dx इक्वल टू dt बाई 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसको रख देंगे इसमें अपने इंटीग्रल में, तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो गया, t का स्क्वायर हो गया ना, और dx के प्लेस पर क्या हो गया, dt बाई 2, इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/2 तो आउटसाइड आ गया, और अंदर मेरे पास 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये t का स्क्वायर और dt, ये बिल्कुल हमारा पहले जैसा सम बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट जैसा इंटीग्रल है ना। तो क्या रहेगा ये, इसकी वैल्यू क्या रहेगी वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज 1/2 तो हमारे पास है ना, ये बाहर है। अब इसका जो हमारे पास इंटीग्रल आएगा दैट इज क्या आएगा, यहाँ पर t के प्लेस पर x है, ध्यान रहे अपना x के प्लेस पर t है, t/2 बाकी सेम वही, 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, राइट। अब मुझे जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसके आगे क्या है, प्लस का साइन, क्या है, प्लस का, तो यहाँ पर भी प्लस, और ये 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय क्या हो गया 2, और यहाँ पर साइन इनवर्स टी बाय एक्स है ना, आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ टी है ना एक्स के प्लेस पर, तो टी बाय ए क्या है 1 प्लस सी, तो बस हो गया। अब थोड़ा सा ये टी में आंसर नहीं दे सकते हम, टी तो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, 2x इक्वल टू टी, तो वापिस जो है वो वैल्यू रख दे हम, टी जो है वो मेरे पास क्या आ गया, दिस इज 2x बाय दिस इज, और यहाँ पर ये क्या आ गया, 1 का स्क्वायर तो 1, और t का स्क्वायर फिर से 2x रख दिया तो क्या हो गया 4x स्क्वायर, यहाँ की ये क्या आ गया 1/2,
और साइन इनवर्स यहाँ पर t के प्लेस पर 2x/1 प्लस c, दिस इज इक्वल टू, ये मेरा 2 से 2 जो है वो यहाँ कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या आ गया x/2 और रूट ऑफ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स, ये है, यहाँ से हमारे पास ये 2 आया है ना, तो 1/4, 2 2 ज़ा क्या हो गया 4 हो गया ना, 1/4 साइन इनवर्स, और 2x को 1 से डिवाइड किया तो 2x ही रहेगा, प्लस 1/2, इसको आप c1 दे सकते हैं, ये c1, तो 1/2 क्या आ गया c1, तो लास्ट में आप 1/2 c1 को क्या लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज x/2 1 माइनस 4x स्क्वायर का रूट प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस, इसको हम क्या बोल देंगे c, एंड दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो थर्ड जो है वो मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, तो ये यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है, इसका मुझे इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, दिस इज 6, राइट। तो आप बोलेंगे इस टाइप के तो हमने किए नहीं, इस टाइप के तो फॉर्मेट का हमें पता ही नहीं, जो रूट में ऐसे हमने इंटीग्रल अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे इसका हम इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, हमने तो किया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये तो कुछ अलग ही है, लेकिन नहीं, ये उन्हीं में से एक टाइप बनेगी। यहाँ पर जो ये क्वाड्रेटिक आपको दिख रही है ना रूट के अंदर, तो ये या तो किस फॉर्म में बनेगी, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों में से ये इसका रूट हो सकता है, या इसका रूट, या इसका रूट, ये क्वाड्रेटिक जो है वो इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। वो कैसे होगी वो आपको पता तो है, नहीं है पता भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पता है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी से होगी। तो आओ फिर करें इसका सॉल्यूशन इसको हमने क्या ले लिया है, दिस इज लेट आई, इसको आपने कंसीडर कर लिया, जो हमें इंटीग्रल जो है वो फाइंड आउट करना है, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। क्वेश्चन को ठीक लिखना, क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज सारा क्वेश्चन गलत। तो ये रूट ऑफ इसका आपने मतलब रूट नहीं निकालना, इंटीग्रल आपने इसका रूट का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पहले इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दो ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यूनिटी चाहिए, बिल्कुल यूनिटी है, ठीक है, अदरवाइज यूनिटी बनाना ही पड़ेगा। तो क्या आ गया, एक्स प्लस यहाँ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, रूट है लेकिन रूट के अंदर है ना, हाँ रूट को मत भूल जाना, तो एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और क्या हो गया माइनस 4 प्लस 6 dx, ठीक है, इसी तरह से बनेगा ना, हाँ ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर तो अब आपको आना चाहिए, ठीक है, दिस इज x प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये प्लस हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया ना, 6 में से 4 गया, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये। अब ये क्या बन गया ये भाई, बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ जी बिल्कुल बन रहा है। तो अब यहाँ पर आप चाहे पहले फॉर्मूला लिख दो, वी नो जो फॉर्मूला है वो किस टाइप का बन रहा है वो आप देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स वाली ये ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में फॉर्मूला आपके पास क्या है, दिस इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई, एक्स वाई टू सभी के लिए, और बाकी यहाँ पर ये सेम लिख देते थे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर और आगे मेरे पास जो कांस्टेंट क्वांटिटी के आगे साइन जो है वो प्लस का, और ए स्क्वायर जो कांस्टेंट क्वांटिटी है सारे के सारी ना, उसका हम हाफ कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 से होता है ना, हाँ यस। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं इंटीग्रल, इसका जो रेसिप्रोकल है उसका इंटीग्रल फाइंड आउट, तो इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रल क्या रहता है
वो आपको पता है, वो आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता है क्या रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप ये जो आइडेंटिटी है वो इसमें अप्लाई कर दो ना, इसमें इसमें अपने इंटीग्रल में। तो इंटीग्रल में अप्लाई मैं कर रहा हूँ, तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हम वही इंटीग्रल रख दे रहे हैं जो हमें फाइंड आउट करना है, एक्स प्लस टू का स्क्वायर और ए की जगह क्या है, रूट ऑफ ए का स्क्वायर। ये रूट ऑफ टू है ना, रूट ऑफ टू है ए की जगह। तो अब आप बिल्कुल x के प्लेस पर, अब क्या है भाई, x नहीं है, क्या है, x प्लस टू है, ये x इधर कंपैरिजन कर लें, x के प्लेस पर क्या है, x+2। तो यहाँ x था, तो यहाँ x था, यहाँ x+2, यहाँ पर भी क्या होगा ना फिर x+2y2, राइट। और यहाँ पर हमारे पास वही जो सेम क्वांटिटी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ टू का स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर सारी क्वांटिटी ये, ए स्क्वायर तो मेरे पास यही है ना, रूट ऑफ टू का स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स के प्लेस पर x+2, एक्स इन्हें लिख के आ जाना। हाँ, तो यहाँ पर आपके पास x+2 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, दिस वन, राइट। और यहाँ पर ये मॉड प्लस सी दिख रहा है ना, हाँ ये, दिस इज इक्वल टू, हो गया x/2 दिस वन। और ये जो मेरे अंदर आ रहा है इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या बनना चाहिए, वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, यही बनना चाहिए ये क्वांटिटी, और बिल्कुल बन रही है। ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4x, और 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से 2 मिलेगा तो 6। तो ये क्वांटिटी मेरे पास वही जिसका मैंने कंप्लीट स्क्वायर बनाया था, ना, इसी का तो बनाया था, इसी का ये, तो ये इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर ये रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास, लॉग कुछ नहीं बचा, 1 बचा ना। तो यहाँ पर x+2 प्लस, और यहाँ पर फिर से ये कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था, लेकिन ये किसका रिजल्ट था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 का ही तो रिजल्ट था ये, प्लस सी। और यही जो है वो मेरे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। कितने आसान क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ आपको पहचानना है कि इंटीग्रल किस टाइप का, ये इंटीग्रल किस टाइप का, वही आइडेंटिटी लगा देनी, वही फॉर्मूला आपने लगा देना, राइट। तो नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर अब 5 ले लेते हैं, ठीक है ना। 5 में आप बोलेंगे कि बहुत माइनस वगैरह लगे हुए हैं इसमें, तो इसको करवा दो, और 4th तो आप फिर कर ही लेंगे। तो 5th ले रहा हूँ आपकी इच्छा अनुसार। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th। तो 5th मेरे पास क्या है फंक्शन, रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है। बिल्कुल बहुत आसान सवाल हैं सारे। तो सॉल्यूशन यहाँ लेट आई, आपने इसको मान लिया, और रूट फिर से लगा दिया, 1 माइनस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। निकालो फिर इसका इंटीग्रल, कैसे निकलेगा, फिर से वही काम, रूट लगाया ना ऊपर, और क्या करेंगे इसको हम, कंप्लीटिंग स्क्वायर पहले देखें तो सही, टाइप कौन सी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है, कौन सी टाइप है ना भाई, पहले यही तो चेक करना है। हाँ, तो कैसे करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करेंगे ना, हाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे, तो करो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हमारे पास कैसे होगा, यहाँ पर कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको बनाएंगे, हाँ यहाँ पर अब दिक्कत आ रही है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 माइनस कॉमन ले लो, माइनस लेना आता है ना, हाँ ले लो, 4x प्लस एक्स स्क्वायर, दिक्कत खत्म, ठीक है, बन गया कंप्लीटिंग स्क्वायर।
नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा और करना है अभी, है ना। हाँ, 1। अब ये माइनस जो है वो आपने रहने दिया, रहने दिया ना, रहने दो इसको, बाहर ही रहने दो, बाहर ही, अंदर मत लेकर के आना गलती से। हाँ, तो क्या करेंगे अब इसका, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है भाई। हाँ, तो क्या लिख सकता हूँ अब मैं इसको, यहाँ पर मैं x लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं 2x लिख दे रहा हूँ, सॉरी 2 लिख, क्या लिख रहा हूँ यहाँ 2 ओनली, यहाँ पर मैं x लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं 2 लिख दे रहा हूँ, क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x बन रहा है ना अंदर, इसको मैं ओपन करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 4x बन रहा है, लेकिन और क्या बन जा रहा है यहाँ पर मेरे पास 4 एक्स्ट्रा, भाई माइनस कर दो अभी के अभी, नहीं तो सवाल सारा गलत। ठीक है, बस हो गया काम, यही इतना ही काम था बस। तो दिस इज व्हाट, ये क्या आ गया, 1 माइनस ब्रैकेट को ओपन कर दो, अब कर दो ओपन, अब कर दो सब ब्रैकेट ओपन, तो ये माइनस हो गया और माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया ये, ठीक, यस, बहुत अच्छे, तो बन गया, बन गया, यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया, काम पूरा हो गया, बिल्कुल हो गया। 4 और 1 क्या हो गया भाई 5, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, ठीक, हो गया, बस 2 प्लस एक्स का स्क्वायर dx बन गया ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने ये कंप्लीट स्क्वायर बना दिया, इसका कौन सी टाइप, कौन सी टाइप, कौन सी टाइप, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस ऑफ दिस वन x का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, लगा दो अपना फॉर्मूला लगा दो बस सीधे ही। तो वो क्या होगा, क्या फॉर्मूला है, x/2 क्या होता था, x/2, x के प्लेस पर क्या है 2 प्लस x/2, ठीक है, ये हो गया। फिर जो आपके पास सारी क्वांटिटी है वो लिख दो, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, यही है ना, सारे के सारा वही x/2, और जो रूट में जिसका इंटीग्रल निकाल रहे हैं वो लिख देना है बस। अब इसके बाद कांस्टेंट टर्म के आगे साइन प्लस का, तो यहाँ पर भी प्लस का, फिर जो आपके पास कांस्टेंट टर्म आया है उसका हाफ कर देना, यही है कांस्टेंट टर्म, इसका हाफ कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा इधर, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, और क्या है हमारे पास यहाँ 2 प्लस एक्स वाई ए क्या है यहाँ रूट ऑफ 5 एक्स वाई, साइन इनवर्स एक्स वाई ए, एक्स की जगह 2 प्लस एक्स, ए की जगह रूट 5 है ना, यस, प्लस सी, हो गया, हो गया, ये तो बिल्कुल हो गया। दिस इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/2y2, राइट, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये मेरे पास ये जो कंप्लीट स्क्वायर बना था किससे बना था, इससे बना था, यहाँ देखो यही था वो 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो वो लिख सकते हैं यहाँ पर, वो लिख सकते हैं आप, है ना, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और यहाँ पर रूट ऑफ ये क्या हो गया 5 ही तो आ गया ये बाय 2, साइन इनवर्स 2 प्लस एक्स रूट ऑफ 5 प्लस सी, आ गया, हो गया, हो गया सारा इंटीग्रल, मेरे को यहाँ पर मिल गई वैल्यू उसकी, यस, तो दिस इज आवर आंसर। तो अब तो आप इसके सारे सवाल इस एक्सरसाइज के बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको अब, है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया कि है कोई दिक्कत अब नहीं है ना, हाँ अब नहीं दिक्कत रहेगी आपको। चलो एक सम हम और कर लेते हैं, लास्ट सम इस एक्सरसाइज में से ले रहे हैं, और वो हम कौन सा क्वेश्चन लें, हम क्वेश्चन ले लेते हैं अब 9th ही ले लेना, हाँ बिल्कुल, तो ले लेते हैं अब 9th ही। 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंटीग्रल हमें किसका फाइंड आउट करना है, दिस इज रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 का, ठीक है, इसका हमने बस इंटीग्रल फाइंड आउट कर देना है। थोड़ा हमें देखना है कि इंटीग्रल है किस टाइप का, कहाँ से आया ये, ठीक है ना, वो देख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं ना भाई पहले, हाँ, लेट
आई इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रल है, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9, रूट के अंदर है सारा काम, है ना। हाँ ये ध्यान रखें। तो दिस इज इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हो गया कि 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 डी एक्स, और क्या है 9 का रूट, नीचे वाली क्वांटिटी है उसका रूट हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, तो 3 को हमने यहाँ लिख दिया ऐसे, और अंदर मेरे पास जो है वो क्या रह गया अब, 9 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये तो और भी सिंपल, 1/3 और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर dx लिख सकते हैं ना। अब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो इंटीग्रल हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ फंक्शन किस टाइप का है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है वो हम लिख देते हैं यहाँ, क्योंकि हमें पता है ना। हाँ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक ही बात है ना। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। क्या है एक्स वाई टू, यहाँ पर सारे का सारी क्वांटिटी एज इट इज, प्लस लगाना है, अगर कांस्टेंट के आगे क्या साइन है, प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस ही लगा रहा हूँ, माइनस होता तो माइनस लगा देता, ठीक है। ए स्क्वायर बाय 2, और फिर से यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, लॉग ऑफ, इसका जो रेसिप्रोकल है उसका इंटीग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ दिस वन, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। हो गया ना, पता है ना फॉर्मूला। हाँ, दिस इम्प्लाइज दैट, अब हमारे पास क्या आ गया है, दिस इम्प्लाइज दैट कि रूट ऑफ ये 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स जो है वो ये क्या आ जाएगा, ये क्या होगा मेरे पास भाई, x/2 हो जाएगा, और क्या यहाँ पर ये क्या रह गया, दिस इज 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर है, और नीचे 2 लॉग ऑफ एक्स के प्लेस पर एक्स है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ए स्क्वायर के प्लेस पर हमारे पास 3 का स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर एक्स स्क्वायर और प्लस सी। हो गया x/2, इधर क्या हो गया, ये 9y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, आ गया आंसर, नहीं अभी नहीं आया, ठीक है, आप देखें यहाँ, ठीक है ना, अभी आंसर नहीं आया है, इसको आंसर नहीं लिख देना है। यहाँ पर आप देखें, आपने तो ये निकाला, ये वाली वैल्यू, इसका इंटीग्रल 1/3 भी तो है साथ में, आई में आई जो था वो ये आया था 1/3 भी साथ, तो वो भी लेना है ना मेरे को। हाँ, उसको भी ले लो, नाराज हो जाएगा बेचारा, 1/3 छोड़ दिया मेरे को आपने, है ना, फिर नंबर नहीं आपको मिलेंगे जब ये नाराज हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर आई मेरे पास क्या बन गया, अब आई मेरे पास क्या बन गया, ये 1/3 क्या है, आई यही है ना, दिस इज 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ये था हमारे पास आई, है ना। तो ये अब क्या हो गया 1/3, और यहाँ पर ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो क्या है, वो लिख दो ना आप यहाँ से, ये रिजल्ट तो आया है, इसको आप 1 ले लो, यहाँ पर लिख भी देना है यूजिंग 1, ठीक है। हाँ, तो x/2 यहाँ पर हमारे पास 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2, दिस इज लॉग ऑफ x प्लस, दिस इज 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास c, है ना, चलो c, इसको c1 दे दो, है ना, c1 लिख दो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, बिल्कुल आंसर आ चुका है। बस थोड़ा इसको 1/3 को जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम। क्या हो गया, x/6 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 भी लिख सकते हैं ऐसे, है ना। और अब 3 चला गया तो 3 3 9, क्या हो गया 3/2 हो गया, और
हमारे पास ये log x प्लस रूट ऑफ, इसको भी एक्स स्क्र प्लस 9 लिख दिया, 9 प्लस एक्स स्क्र, ठीक है। और प्लस क्या हो गया 3c1, बस हो गया। तो एक्स वाई 6 एक्स स्क्र प्लस 9 हमारे पास प्लस 3y2 लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस 9, और 3c1 को आपने क्या लिख दिया, c कांस्टेंट ही है ना, 3 भी कांस्टेंट c1 भी कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट बन गया, ठीक। एंड दिस इज अवर आंसर। देखो कितना सिंपल अब आपको इंटीग्रेशन वाला चैप्टर लग रहा है ना, लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल। हाँ, तो अब इसी तरह से ये हमारी सारी एक्सरसाइज जो है वो लगभग ख़त्म हो रही है। आप जो क्वेश्चंस रह गए, जो सवाल रह गए, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है, वो आप कंप्लीट कर लें। तो इस तरह से हमारा जो इनडेफिनिट इंटीग्रल का जो कोर्स था वो लगभग कंप्लीट हो रहा है, इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम फिर आगे चलेंगे, अब अपना डेफिनेट इंटीग्रल पर चलेंगे इसके बाद, है ना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा अपना इंटीग्रल्स में, वो है डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में, राइट।